हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट बताने वाला हूं। दोस्तों देखिए, जब पति और पत्नी की आपस में नहीं बनती और वो डाइवोर्स का सोचते हैं तो सबसे पहली बात ये आती है कि ग्राउंड क्या लें। अब दोस्तों कुछ ग्राउंड्स जिस पे पहले मैं कई सारे वीडियोस बना चुका हूं वो हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत दिए हैं। उनमें से किसी एक ग्राउंड के बेस पर आप डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कई बार ये होता है कि चीजें बहुत बड़ी नहीं होती, लेकिन छोटी छोटी इतनी सारी चीजें होती हैं कि साथ में रहना मुश्किल हो जाता है। यानी कि रोज की चिल्लम चिल्ली हो रही है, आपको परेशान किया जा रहा है बहुत छोटी छोटी बातों पर, जिन्हें आप कोर्ट के सामने लेके आते हो या किसी को बताते हो तो वो कहेगा अरे ये क्या बातें हुई है, कोई डाइवोर्स वाली बातें थोड़ी है। लेकिन एक्चुअल में वो सारी छोटी छोटी बातें आपका दिमाग इतना ज्यादा डिस्टर्ब कर देती हैं कि आप अपना काम भी नहीं कर पा रहे हो। तो वो ऐसी चीजें होती है जिन्हें आप दूसरे को नहीं समझा सकते, और दूसरा उससे जो आपको मेंटल प्रॉब्लम हो रही है उसको समझ भी नहीं सकता। कई बार कोर्ट भी नहीं समझती हैं। तो दोस्तों आज का ये जो मामला है ये इसी प्रकार की छोटी छोटी बातों और चिल्लम चिल्ली पे डिपेंड करता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बढ़िया निर्णय दिया है, आपके फेवर में निर्णय दिया है। इसलिए इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखेगा, और यदि आप भी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं कि आप दोनों के बीच में रिलेशन नहीं बन रहा है, आप डाइवोर्स चाहते हैं, लेकिन वजहें बहुत छोटी छोटी सी हैं, वो कुछ भी हो सकती है जिसकी वजह से आपको मेंटल डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर हेल्प करेगा, जजमेंट आपको जरूर हेल्प करेगा। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा, और यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि फ्यूचर में भी ऐसे इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स जब भी मैं आपके लिए लेकर के आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों पूरे मामले को समझ लेते हैं। यहां पर दोनों ही लोग डॉक्टर्स थे, दोनों हाईली एजुकेटेड थे, दोनों प्रोफेशनल थे, और उन दोनों के बीच में मनमुटाव था। दोनों की लव मैरिज हुई थी, दोनों मेडिकल कॉलेज में एक साथ स्टूडेंट्स थे। उसके बाद फिर उनके 2 बच्चे भी हो गए लव मैरिज के बाद, और वो बच्चे भी इस समय पर मेजर थे। खास बात यह है कि दोनों ही 2 अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते थे। जो हस्बैंड था वो तेलुगु ब्राह्मण था, और जो वाइफ थी वो सिख रिलीजन से बिलोंग करती थी। अब दोस्तों ये दोनों ही एक हॉस्पिटल में काम करते थे, जो कि हस्बैंड के पिताजी के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। अब बात यह थी कि हस्बैंड को प्रॉब्लम थी कि जो उसकी वाइफ है वो उसके साथ गलत लैंग्वेज का यूज करती है, मिसबिहेव करती है, छोटी छोटी बातों पर टीच करती है, घर में भी ऐसा ही व्यवहार है, हॉस्पिटल में भी ऐसा ही व्यवहार है, शक करती है, उसका नाम कई लोगों के साथ जोड़ा जाता है, वगैरह वगैरह। इस तरह की प्रॉब्लम्स हस्बैंड के अकॉर्डिंग से थी। अब दोस्तों हस्बैंड ने इन सब चीजों से परेशान होकर के डाइवोर्स फाइल कर दिया, और डाइवोर्स में हस्बैंड का वर्जन ये था कि ये सारी चीजें उसके साथ हो रही हैं, यानी कि उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है, टीच किया जा रहा है, मिसबिहेव किया जा रहा है, हॉस्पिटल में सबके सामने उसकी रेपुटेशन खराब की जाती है, घर में उसके साथ मिसबिहेव किया जाता है, और इसके साथ साथ पिछले 2 सालों से उन दोनों ने बेड भी शेयर नहीं किया, यानी हस्बैंड वाइफ का कोई रिलेशन भी उनके बीच में नहीं रहा है। तो इसकी वजह से मेंटल अगोनी उसको हुई है, रेपुटेशन उसकी डैमेज हुई है, और भी बहुत सारी चीजें। यानी कि हस्बैंड का वर्जन था कि उसको ये सारी प्रॉब्लम है, और इसके आधार पर उसने डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर दी। अब वाइफ ने अपनी तरफ से एक तो मेंटेनेंस का केस फाइल कर दिया, और दूसरा सूट फॉर इंजंक्शन फाइल कर दिया कि वो हॉस्पिटल में काम करती रहे, उसको वहां पर रोका ना जाए। और इसकी जो डिग्री थी वो वाइफ के फेवर में हो गई। उसके बाद उसने इसकी एग्जीक्यूशन फाइल कर दी कि भाई जो भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो भी उससे अटैच्ड हैं, वो उसके अधिकार में बने रहें। और साथ ही ऑर्डर कर दिया गया कि यदि हस्बैंड इसको नहीं मानता है, ऑर्डर को नहीं मानता है, तो उसको सिविल कैद में भी लिया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों वाइफ ने एक और इंजंक्शन सूट फाइल कर दिया। इसके अंदर वाइफ ने रिलीफ मांगा कि उसको और उसके द्वारा जो नियुक्त किए गई स्टाफ है उनको हॉस्पिटल के एक पर्टिकुलर पार्ट में आने की अनुमति हो, और जो उसके मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं हॉस्पिटल के उनको यूज करने की अनुमति हो। अब दोस्तों लोअर कोर्ट ने देखा कि भाई दोनों ही एजुकेटेड हैं, वेल एजुकेटेड हैं, डॉक्टर्स हैं, और 2 बच्चे भी हैं। सारी परिस्थिति को देखते हुए लोअर कोर्ट ने माना कि भाई इनको डाइवोर्स की डिग्री की जगह जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री ग्रांट की जानी चाहिए, और दोनों की भलाई को समझते हुए बच्चों के वेलफेयर के लिए कोर्ट ने जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री दे दी, डाइवोर्स की डिग्री नहीं दी। अब हस्बैंड और वाइफ दोनों ही इसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में मूव कर गए। हस्बैंड ने यह बोला कि उसको जुडिशियल सेपरेशन की जगह डाइवोर्स की डिग्री दी जानी चाहिए थी, और वाइफ ने जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री की लीगलिटी पर सवाल उठाए। हस्बैंड की जो अपील थी वो खारिज कर दी गई, और जो वाइफ की अपील थी उसको एडमिट कर लिया गया। अब दोस्तों हस्बैंड इसके खिलाफ पहुंचा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने भी वही चीजें देखी जो कि हाई कोर्ट ने देखी थी कि भाई जो एविडेंस आए हैं उसमें हस्बैंड कहीं पर भी प्रूफ नहीं कर पाया है, हस्बैंड ने जो एलिगेशन वाइफ पे लगाए हैं उसको साबित नहीं कर पाया है, और ना ही हॉस्पिटल के किसी स्टाफ का कोई एविडेंस वहां पर कराया गया है। तो ऐसे में हाई कोर्ट ने जो हस्बैंड था उसकी पिटीशन को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही सारी चीजें मानी, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान दिया, और ये आपको भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा जान करके।
वाइफ ने अपने पिटीशन में एडमिट किया था कि उसने हस्बैंड के सामने 5 शर्तें रखी हैं कि आपको इस 5 शर्तों को पूरा करना पड़ेगा, और ये पांचों की पांचों शर्तें लेडीज से रिलेटेड थी और वाइफ की इंटेंशन को दिखाती थी कि किस तरह से छोटी छोटी चीजों से वो अपने हस्बैंड को डिस्टर्ब करती थी। इनमें से 1-2 चीजें मैं आपको बताता हूं, 1-2 शर्तें बताता हूं। पहली शर्त यह थी कि जब हॉस्पिटल में कोई नहीं होगा तो उस समय पे कोई भी नर्स वहां पर ऑड आवर्स में नहीं आएगी, जबकि वो खुद डॉक्टर है, उसको पता है कि एक हॉस्पिटल स्टाफ में इस तरह की शर्त रखी जा सकती है, नहीं कोई भी इमरजेंसी हो सकती है और किसी भी ऑड आवर्स पे किसी को भी बुलाना पड़ सकता है, लेकिन उसने ये शर्त रखी। उसकी दूसरी शर्त यह थी कि बंद दरवाजे के पीछे कोई काम नहीं किया जाएगा, मींस दरवाजा बंद करके आप किसी और के साथ काम नहीं करोगे। तो इस तरह की 5 शर्तें थी जिन्हें देख करके साफ पता चलता था कि वो अपने हस्बैंड पे किस लेवल तक जाकर के शक करती है और उसकी जो बातें हैं उससे सामने वाला कितना मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है। अब केवल इन्हीं 5 शर्तों का आधार मान के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि भाई ऐसा है कि जो आप इस प्रकार की शर्तें रख रही हो वास्तव में हस्बैंड पर क्रूरल्टी है, और हस्बैंड की इस अपील को अलाउ कर दिया गया और उसको डाइवोर्स की डिग्री देती गई। तो दोस्तों ये जजमेंट आप में से उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है जिनके साथ सेम प्रॉब्लम है, जिनके मामले के फैक्ट सेम है। आप लोगों की हेल्प के लिए जजमेंट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप इस जजमेंट को पढ़ भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं और आपके तथ्य यदि मामले के सेम होते हैं तो इस जजमेंट को अपने अपने मामलों में यूज करके इसका लाभ भी उठा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।